हम एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। हम एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे तारों से क्या बात बने। जब के रेशम खराब मुस्तैद होंगे तो हमारा शहर चमक जाएगा इंशाल्लाह। जय हिंद। इस पत्रकार परिषद में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ आए हुए तमाम मेहमानों का मैं लोक हिंद पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारी लोक हिंद पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। इसका चुनाव निशान हीरा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है हमारा वो ये है कि इस भिवंडी शहर में बहुत सारे नौजवान इस तरह के हैं जो लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी बड़ी पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन्हीं कर्मठ नौजवानों को ढूंढ रहे हैं कि वो नौजवान हमारे पास आए, हम उनको लोक हिंद पार्टी का टिकट देंगे और इलेक्शन लड़ने का मौका देंगे ताकि वे जीत कर अपने वार्ड की कुछ बेहतरी कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है असली वो ये है कि भिवंडी की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस पार्टी के जरिए भ्रष्टाचार के समूल नाश का संकल्प लेकर आए हैं। यह हमारी लोक हिंद पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। हमारा एक एनजीओ भी है भिवंडी एक्शन फोर्स, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का हिस्सा ही है। लोग राजनीति को व्यापार समझ बैठे हैं और जनता ने इसको एक्सेप्ट भी कर रखा है। यानी आज स्थिति इस तरह की है कि भ्रष्टाचार को लोगों ने मंजूर कर लिया है कि जैसे पहले से चलता आ रहा है ऐसे चलता रहेगा। लेकिन भाइयों मैं बता दूं कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति एक समाज सेवा का मंच है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसमें 10-15 लाख रुपए लगाएंगे और पूरे टर्म में करोड़ों रुपए वसूलेंगे, तो भूल जाएं, भ्रष्टाचार का जमाना अब जा चुका है। जो पहले हो चुका सो हो चुका। अब हम जनता के पैसे की बंदरबाट नहीं होने देंगे। वो सब नगर सेवक जो जीत कर आने वाले हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कितने बड़े लोग हों, ईमानदारी से काम करना होगा उनको भी। और अगर भ्रष्ट पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के साथ साथ वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब भ्रष्टाचार का जमाना जा चुका है, सबको ईमानदारी से काम करना होगा, ये अच्छी तरह समझ लें सब लोग। इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। जब भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएं तो आपसे यही विनती है कि आप हमारा साथ देंगे। राजनीति एक गंदगी है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। तो जो लोग राजनीति को गंदगी मानते हैं उनके लिए हमारा ये कहना है कि इस गंदगी को साफ करने के लिए लोक हिंद पार्टी आ चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने इलाके के कर्मठ नौजवान समाज सेवकों को पहचानो और हमारे पास तक पहुंचाओ। आपको इस गंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। इस गंदगी को हम उस समाज सेवक के साथ मिलकर दूर करेंगे, भरोसा रखें। जो नौजवान समाज सेवक हमारे साथ आना चाहते हैं, दिल खोलकर हमारी पार्टी उनका स्वागत करेगी और अपने इलेक्शन के टिकट पर उनको लड़ने का मौका देगी ताकि वे जीत कर आए और अपने वार्ड का भला करें। एक बात और मैं भिवंडी की जनता से कहना चाहता हूं, बहुत ही घटिया हरकत है पैसे लेकर वोट देना, इससे बाज आए। अगर आपने एक बार किसी कैंडिडेट से पैसे ले लिए तो जीतने के बाद क्या आंख मिलाकर आप उससे बात कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे। तो इस हरकत से बाज आए, पैसे किसी के कबूल ना करें। विश्वास रखो तुम यकीनन हम करेंगे कुछ ना कुछ। विश्वास रखो तुम यकीनन हम करेंगे कुछ ना कुछ। बदलेगा अब ये शहर, ऐसा करेंगे कुछ ना कुछ। बदलेगा अब ये शहर, ऐसा करेंगे कुछ ना कुछ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी। लोक हिंद पार्टी पिछले कितने सालों से काम कर रही है? इसका रजिस्ट्रेशन जो अभी हमारे पास है वो है 2015 का। वैसे पिछले 20 सालों से काम कर रही है। 2007 कि हम भ्रष्टाचार मुक्त इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नगर पालिका में न जाने कितनी रेड पड़ी, आपने देखा होगा कई स्कूलों में कितनी रेड पड़ी। तो इन स्कूलों पर जब रेड पड़ रही है, नगर पालिका के ऑफिसर्स पर रेड पड़ रही है और फिर वही स्कूल के टीचर ऑफिसर वापस अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या कार्रवाई की? उनके ऊपर आपने क्या? भाई देखो, उसके लिए ही हमने इसका एक भिवंडी एक्शन फोर्स नाम का एक एनजीओ बनाया है। अभी कुछ ही महीनों से एनजीओ काम कर रहा है। हमारा पहला जो मेमोरेंडम गया कलेक्टर को, हॉस्पिटल के बाद वो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बार केस होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जो सेक्रेटरी लेवल का कर्मचारी होता है वो भी दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। लेकिन फिर भी कैसे बैठेंगे, इस पे हमारा एनजीओ काम करेगा। वो अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, हेड ऑफिस किधर है, और अगर किसी को आपके पार्टी से अगर टिकट हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा?
हमने टिकट बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं बदरुद्दोजा खान साहब हैं, ये पार्टी के संस्थापक भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। टिकट बांटने का काम शुरू हमारी पार्टी ने कर दिया है। जो इच्छुक लोग हों, समाज सेवक हों, हमारे पास आ सकते हैं। दिल खोलकर स्वागत है हमारी पार्टी में। भिवंडी शहर की तामीर और तरक्की के लिए लोक हिंद पार्टी का कयाम अमल में लाया गया है। पिछले कई सालों से लोक हिंद पार्टी मैदान अमल में है, मगर उन तमाम सियासी जमातों से अलग थलग होकर लोक हिंद पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। इस वक्त भिवंडी में नो करप्शन नो कमीशन का एजेंडा भिवंडी में लोक हिंद पार्टी लाई है, और ये पहला एजेंडा है लोक हिंद पार्टी का कि हम भिवंडी शहर में जो इतने सालों से हम जूझ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? करप्शन है और कमीशन है। लोक हिंद पार्टी इस बुनियाद पर उतर रही है कि हमने इतने सालों से जो महसूस किया कि यहाँ पर कुछ पार्टियां, कुछ जमातें करप्शन को एक जरिया माज बनाकर भिवंडी शहर का कुछ रुपया उत्तर प्रदेश और दिल्ली भेजती हैं, और ये कमीशन के जरिए हासिल किया जाता है। और हम बेचार हैं, हम लाचार हैं और बेबस हैं कि सियासी तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का कहना है कि सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लिहाजा हम भिवंडी की सरजमीन से वाबस्ता हैं, भिवंडी की सरजमीन को बेहतर करना चाहते हैं, और यहाँ की जो कठिनाइयां हैं, यहाँ की जो दुश्वारियां हैं, उसको दूर करने के लिए लोक हिंद पार्टी अमल में आई है। और लोक हिंद पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पे हमने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से देखा कि करप्शन और कमीशन का बोलबाला है। हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे बर्बाद किया गया है। ये चंद लोगों ने मिलकर खास तौर से अपने खास फीसद और कमीशन के चक्कर में यहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया हुआ है, और इतना पैसा बर्बाद किया है कि खास तौर से सड़क और ये नाले और नालियों के निर्माण में जो सरमाया यहाँ पर खर्च हुआ है, 50 सालों से अगर इसका हिसाब लिया जाए तो भिवंडी शहर में सोने और चांदी जैसी पायदार और मजबूत सड़कें बन सकती थी। मगर एक पॉलिसी ऐसी है कि हर 4 महीने में सड़क की रिपेयरिंग होनी चाहिए, और उनमें से वो जो लोग हैं वो अपना कमीशन हासिल करें, ये सोचकर ये लोग इसको कारोबार बनाए हैं। अवाम बेबस और लाचार है क्योंकि सियासी जमातें उन पर काबिज हैं। सियासी जमातें आपस में एक जैसे एजेंडे के साथ काम कर रही हैं, और ऐसी कोई पार्टी यहां पर नहीं है जो करप्शन के खिलाफ बात कर सके। लिहाजा लोक हिंद पार्टी के जो अफराद हैं वो मिलजुल कर बैठे, उन्होंने ये तैयार किया है कि क्यों ना हम कोशिश करें और हमारे जरिए जो उम्मीदवार जीतेंगे हम उनको इंस्ट्रक्शन देकर, हम उनको ट्रेनिंग देकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे भिवंडी शहर में कि जो वो करप्शन से बाज रहेंगे, कमीशन से बाज रहेंगे, तभी ये जाकर भिवंडी शहर में तरक्की और तामीर का काम हो सकेगा। देखिए, लोक हिंद पार्टी ये चाहती है कि भिवंडी शहर में ऐसे बहुत से कैलिबर वाले नौजवान हैं जो टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। हम उनको ये एतमाद में लाना चाहते हैं कि आपके शहर की जमीन की एक पार्टी, लोक हिंद पार्टी यहां मौजूद है, जो आपके कैलिबर के मुताबिक आपको टिकट देगी, और आपको वो प्रेशर नहीं करेगी कि आप हर महीने, हर साल में इस तरह का कोई जो है एक पैकेज पहुंचाए उनके हाई कमान को या उनके जो है लीडरान को। यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हम पर इस जमीन का कर्ज है। लोक हिंद पार्टी ये समझती है कि भिवंडी की जमीन जो है उस पर हमारा कर्ज है, हमें वो कर्ज उतारना है। वो हम ऐसे उतारेंगे कि एक एक मोहल्ले में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। हमारे पास वो मंसूबा है कि न सिर्फ वहां का नगर सेवक बल्कि एक टीम ऐसी बनेगी कि जो जवाबदेह होगी वहां के डेवलपमेंट पे। हम ऐसा देखते हैं कि एक उम्मीदवार चुनते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं कि ये सब कुछ कर लेगा, ऐसा अब नहीं होगा। हम क्या निधि आई, क्या पास हुआ और महासभा में क्या पास हो रहा है, वहां पर कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सारा स्टडी करके हम वहां पर भेजेंगे, और चंद अफराद उसकी बाकायदा सवाल जवाब करेंगे। और ये जो निधि के नाम पर जो फंड लूटा जाता है हम उस पर कतकन लगाएंगे। और खास तौर से ये जो कमीशन का चक्कर है, कॉर्पोरेटर समझते हैं कि हम पैसा लगाकर पैसा कमाएंगे, हमारे यहाँ वो एकदम मामला साफ है। हम लोग ना करप्शन करने देंगे और ना ही कमीशन हासिल करेंगे। हमने देखा है अपने शहर का जो सत्यानाश हुआ है, और जिन लोगों ने इसका सत्यानाश किया हुआ है वो किस बुनियाद पे किया है। उनका विजन बहुत ही वीक है। वो चाहते हैं कि हर 4 महीने में उस रोड को, सड़क को रिपेयर करके पैसा लें। हम उसको 10 से 15 साल की गारंटी वाला रोड बनाएंगे, और ये हम कर चुके हैं, हमें उसका अनुभव है, तजुर्बा भी है। अब हमारे इलाकों के अंदर जो भी काम होगा वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर काम होगा, और बाकायदा हम उसकी जांच करवाएंगे और उसकी गारंटी दिलवाएंगे। 15 साल में, 10 साल में अगर वो टूट फूट हुआ तो जो उसका ठेकेदार है उसको रिपेयर करेगा विदाउट एनी कॉस्ट। हम ऐसा हरगिज नहीं देंगे
कि रिपेयरिंग के नाम पर पैसे लूटने देंगे, और फिर वो जो हर साल पैसा बचेगा उस इलाके के ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा वो काम आएगा, महानगर पालिका का पैसा बचेगा, और वहां पर जो दीगर स्कीमें लाना है हमें, हम उस मंसूबे के तहत लाएंगे। और वहां पर जो हमारा हाई विजन है कि सिर्फ गटर नाली को साल भर जो है रिपेयर नहीं करते हुए लाइब्रेरी, गार्डन, आवाम खवातीन के लिए कुछ इस तरह का बैठने का इंतजाम या इस तरह के जो आला सोच का काम है वो हम हर मोहल्ले में करना चाहते हैं। और साफ सफाई तो बहुत मामूली काम है, हम बहुत ही आसानी तरीके से तमाम इलाकों में वो निजाम कायम करेंगे कि आवाम को बोलना नहीं पड़ेगा। वहां की टीम इतनी बेहतरीन तरीके से काम करेगी कि आपको जो है लगेगा कि वाकई उसी फंड के अंदर हमारा मोहल्ला सुधर गया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भिवंडी की आवाम इस बार इस मौके का फायदा उठाए और एक ऐसी पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतरी है जो उसके उम्मीदवारों पर बाकायदा कंट्रोल करके बगैर करप्शन और बगैर कमीशन के काम करवाने का अहद करती है, और बाकायदा इस तरह का हम वादा करते हैं कि इस सिस्टम को हम तोड़ेंगे और यहाँ पर एक ऐसा निजाम कायम करेंगे कि लोग देखेंगे कि वाकई इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जहां पर और लोगों को सीखने की जरूरत है। हम बिल्कुल एकदम ताकत के साथ उतरे हुए हैं, और जो यहाँ पर भिवंडी में शहर में जो देखा जा रहा है कि लोग जो है बहुत बड़ी रकम देकर टिकट हासिल करते हैं, उस रकम को तोड़ो, वो पैसा आपके वार्ड में लगाइए। लोक हिंद पार्टी यहाँ बैठी है, आपको एबी फार्म की हमारे पास जो है ना, इसकी कीमत हमारे यहाँ सिर्फ जो है छपाई का जो खर्च है हम वही लगाने वाले हैं, हम कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं। लिहाजा अगर आपको वाकई दिलचस्पी है आपके मोहल्ले से, आपके वार्ड से, तो आइए, वो जो पैसा आप पार्टी को देना चाहते हैं उसे रोक दीजिए, यहाँ पर आइए, एबी फॉर्म लेके जाइए, एक निशानी होगी हीरा, ABCD चारों वार्ड में। आप अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान अमल में आइए, जीतिए, वो पैसा प्रचार में लगाइए और जीत जाइए। इन पार्टियों के पीछे मत जाइए जिनके आका इन पर दबाव डालते हैं कि भिवंडी शहर से पैसा लेकर आइए, कमीशन लेकर आइए, और ये मजबूर रहते हैं बेचारे, ये दबे हुए रहते हैं। लिहाजा ये सब तमाम खेल खेला जा रहा है यहाँ पर, और लोग भाग रहे हैं, भगोड़े बनते हैं यहाँ पर, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। ये सब चीजों से समझने के लिए, इस तमाम जो है ये उलझन से निकलने के लिए आप लोग इस बार भिवंडी शहर की अपनी पार्टी लोक हिंद पार्टी का साथ देकर अपने इस मिशन को कामयाब कीजिए। ये आपके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं उठेगी। इस बार अगर आपने ताउन किया और लोक हिंद पार्टी अगर कामयाब हुई तो वाकई हम ऐसा मिसाली शहर बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। और हमारे पास इस वक्त महानगर पालिका में बहुत वसाइल हैं, बहुत फंड है, उस फंड का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यकीन जानिए आपका जो लाइफस्टाइल है बदल जाएगा, शहर का नक्शा बदल जाएगा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही पायदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। लोक हिंद पार्टी मैदान में है, आप उसको ताउन कीजिए, उसका साथ दीजिए, लोक हिंद पार्टी के नुमाइंदों को जिताइए।